नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। खंडवा जिले के गुणी रेंज के ग्रामीण क्षेत्र में जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन की संयुक्त टीम ने करीब 100 एकड़ से अधिक की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। बता दें कि अतिक्रमणकारियों ने गुड़ी रेंज के नहार माला और हीरापुर जैसे गांवों में वन विभाग के बेशकीमती भूभाग पर कब्जा किया हुआ था। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने अभी भी 2000 एकड़ जमीन पर कब्जा जमा रखा है। हालांकि यह कब्जा जमाने की शुरुआत सन 2020 और 21 से हुई थी, जो कि अभी लगातार जारी है। करीब 4 साल पहले वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमणकारियों ने इस क्षेत्र के जंगलों को काटकर यहां पर समतल मैदान बनाया था। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अतिक्रमणकारी जंगल काटने के लिए पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करते थे। खंडवा डीएफओ आरएस डामोर ने बताया कि यहां की लगातार जंगलों में अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थी और इसके बाद बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने की तैयारी वन विभाग ने की थी। हालांकि वन अमले ने अपने स्तर से कई दफा कार्रवाई की है, अतिक्रमणकारियों को हटाया है, लेकिन उसके बावजूद भी अतिक्रमणकारी नहीं मान रहे थे। लेकिन पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल नहीं था वन विभाग के पास में, इसके चलते बड़ी कार्रवाई को अंजाम नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और इसी के चलते खंडवा जिले के वन अमले के साथ ही बुरहानपुर जिले का वन अमला और पुलिस के करीब 100 जवान भी थे, जिसमें महिला जवान भी शामिल थी। सभी के साथ कुल 400 से अधिक का जिला प्रशासन का अमला और प्रशासनिक अधिकारी वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने पहुंचे थे। आपको बता दें कि वन अमले को देखकर जानवर लेकर सभी अतिक्रमणकारी मौके से भाग निकले। जिला प्रशासन की इस जंबो टीम ने अतिक्रमण किए हुए क्षेत्र में पहुंचते ही वहां खेतों पर हमला बोला। यहां मक्का, सोयाबीन और खरीफ की फसल बोई हुई थी, जिस पर अमले ने जेसीबी और ट्रैक्टर चलवा दिए। इस दौरान यहां पर बने अतिक्रमणकारियों के झोंपड़े भी प्रशासन ने तोड़ दिए हैं। इधर अतिक्रमणकारी आदिवासी भी ज्यादा मात्रा में बल देखकर अपने जानवर, जिनमें मुर्गा मुर्गी बकरी तक, यहां तक कि जो मवेशी थे, उनको लेकर भाग खड़े हुए। बता दें कि लगभग हर साल इस तरह की बड़ी कार्रवाई होती रही है। इसके बावजूद भी कुछ दिन बाद फिर से आदिवासी यहां पर फसल बो देते हैं, जबकि यहां पर स्थायी तौर पर वन विभाग की जंबो टीम की लगातार गश्त होनी चाहिए, क्योंकि इन क्षेत्रों में आदिवासी अतिक्रमणकारियों के डर से वनकर्मी भी यहां पर नहीं पहुंचते हैं और जाने से करीब करीब डरते हैं। लेकिन सवाल यही है कि अधिकतर जो वन विभाग की टीम है, जो जंबो टीम है, प्रशासन की टीम है, लगातार यहां पर गश्त क्यों नहीं करते हैं? बार बार जब यहां पर आदिवासियों द्वारा अतिक्रमण किया जाता है तो बड़ी कार्रवाई को अंजाम क्यों नहीं दिया जाता? हालांकि जानकारी ये भी है कि करीब 2000 एकड़ से अधिक भूमि अभी भी अतिक्रमणकारियों के कब्जे में है। सवाल यह है कि वो जमीन से कब अतिक्रमण हटेगा? आदिवासियों के टकराव का यहां पर अंदेशा था, इसलिए बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में यहां पर संयुक्त प्रशासन की टीम यहां पर पहुंची है। खंडवा डीएफओ राकेश डामोर का यह भी कहना है कि शासन स्तर पर सीड बॉल और तार फेंसिंग आदि को लेकर प्रस्ताव भेजा गया है, जिसका बजट मंजूर हो चुका है। सरकारी तामझाम में कई राउंड गोलियां, आंसू गैस, गोले और कई बंदूकें भी अपने बल के साथ ले गए थे। वही मौके पर डीएफओ राकेश डामोर, एसडीएम बजरंग बहादुर, फॉरेस्ट एसडीओ संदीप वास्कले, तहसीलदार महेश सोलंकी की टीम वहां पर मौजूद थी। बता दें कि ये अधिकारी इसीलिए पहुंचे थे कि यदि किसी भी तरह की कोई अनहोनी घटना होती है, आदिवासियों से अगर टकराव होता है, संघर्ष होता है, तो तुरंत ही सरकारी टीमें उन पर हमला कर सकती हैं। वहीं एसडीएम को गोली मारने के सीधे आदेश भी होते हैं, जिसका मतलब साफ निकाला जा रहा है कि प्रशासन अपने पूरे तामझाम के साथ मौके पर पहुंचे थे। हालांकि इस तरह की कोई स्थिति नहीं बनी है, लेकिन अभी ये भी माना जा रहा है कि 100 हेक्टेयर जमीन पर लगी फसलों को प्रशासन ने मौके पर नष्ट किया हुआ है। सोमवार को की गई कार्रवाई में फिलहाल वन विभाग की टीम ने जंगल की 100 हेक्टेयर जमीन पर उगाई गई सोयाबीन की फसल, मक्का की फसल, इसके अलावा खरीफ की फसल को ट्रैक्टर और जेसीबी चलाकर उजाड़ दिया है, नष्ट कर दिया है। यह फसल जंगल पर कब्जा करने वाले माफियाओं ने उगाई हुई थी। सोमवार सुबह से ही वन विभाग की टीम नाहरमाल सेक्टर के जंगल पहुंची थी, जहां अवैध रूप से उगाई गई फसलों पर जेसीबी चलवाई गई है और इस दौरान वन भूमि से कब्जा हटा रही टीम को बारिश की वजह से कई प्रकार की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। वहीं अभी इस जमीन को पूरी तरीके से कब्जा मुक्त कराने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। हालांकि कार्रवाई अभी भी लगातार जारी है। यहाँ वन अमला खेत, वन और जंगल के जो भी खेत बने हुए हैं, वहां पर जेसीबी की मदद से खंतियों और गड्ढे करवा रहा है, ताकि इस प्रकार की अतिक्रमण दोबारा ना हो। यहाँ की फसलों को ट्रैक्टर चलवा कर रौंदा जा रहा है, ताकि यहाँ पर दोबारा कोई भी फसल ना उगाई जा सके।
यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि बुरहानपुर और बड़वानी से आ रहे वन अतिक्रमणकारी जिन्होंने कब्जा किया हुआ है इन जमीनों पर किए गए अतिक्रमण को लेकर डीएफओ राकेश डामोर ने यह भी बताया कि अतिक्रमणकारी बुरहानपुर और बड़वानी जिले के सेंधवा ब्लॉक से आए हुए हैं, जो कि यहाँ पर लगातार वन भूमि पर कब्जा जमा रहे थे। बता दें कि खंडवा और बुरहानपुर जिले के करीब 14,000 एकड़ जंगल पर वन माफियाओं का कब्जा है। सबसे अधिक नाहर मार्ग क्षेत्र में ही है। वन विभाग की टीम यहाँ ट्रैक्टरों से फसल को नष्ट कर रही है ताकि आर्थिक रूप से माफियाओं की कमर तोड़ी जा सके। सबसे पहले हम वो बयान सुनेंगे कि डीएफओ ने इस पूरे मसले को लेकर की, पूरी कार्रवाई को लेकर के क्या कुछ बयान दिया है। आज की जो कार्रवाई है हमारा खंडवा डिवीज़न की गुड़ी रेंज है, जो पिछले काफ़ी लंबे समय से अतिक्रमण से प्रभावित रही है। और यहाँ हमारा जो गुड़ी रेंज की नहारमाल, कुमठा और टाकलखेड़ा जो बीट है, इसमें अतिक्रमण से प्रभावित जो भूमि रही है हमारी, उसी में हमने आज अतिक्रमण निरोधी कार्रवाई की है। आज की इस कार्रवाई में हमारे पास में पुलिस बल लगभग 100 की संख्या में था और साथ में करीब 125-130 के आसपास में बुरहानपुर वन मंडल का भी हमारा फॉरेस्ट का अमला था और साथ ही खंडवा डिवीज़न का हमारा अमला था। तो ऐसे कुल मिलाकर 350 से 400 लोगों का फोर्स था हमारे साथ में और महिला बल भी साथ में था। और विरोध की स्थिति शुरुआत में जब हम लोग कार्रवाई करने के लिए गए थे, उस समय कुछ महिलाओं ने ज़रूर विरोध का प्रयास किया था, लेकिन उनको भी जो हमारे महिला बल है उन्होंने समझाइश देकर वहाँ से रवाना कर दिया था। आज की जो हमने कार्रवाई की उसमें लगभग 100 हेक्टेयर का एरिया हमने मुक्त करवाया है और उसमें हमने कंट्रोल ट्रेंच जो एसएमसी एक्टिविटीज़, एसएमसी वर्क जो होते हैं सॉइल वाटर कंजर्वेशन में, वो कार्य किए आज उस पर। तो आपने डीएफओ राकेश डामोर का बयान सुना, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि 4 साल बाद वन विभाग की नींद खुली है। 7,000 एकड़ से अतिक्रमण यहाँ पर हटाया गया है, जंगलों को काटकर यहाँ पर खेत बनाए गए थे। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ में बात करने के लिए कुछ मेहमान जुड़े हैं, जिनका मैं परिचय करा देता हूँ, उसके बाद में इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करेंगे। अनंत माहेश्वरी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, खंडवा से है। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूँ। इसके अलावा आदित्य नारायण उपाध्याय जी हमारे साथ में जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ। पहली टिप्पणी अनंत जी आपसे लेना चाहूंगा। जिस प्रकार से 7 साल बाद में वन विभाग की नींद खुली है और हजारों एकड़ पर यहां पर अतिक्रमण किया गया था, हालांकि अब यहां पर वन विभाग की टीम ने अतिक्रमण मुक्त कराया है, लेकिन सवाल ये कई सारे छूट जाते हैं। सवाल ये भी है कि अभी भी हजारों एकड़ जो भूमि है माफियाओं के कब्जे में है, उनको कब छुड़ाया जाएगा, उन पर कार्रवाई कब की जाएगी, क्या है अपडेट, बताइए सर। खंडवा रेंज में जो है लगभग 7,000 हेक्टेयर में जो है वन अतिक्रमण गुड़ी वन क्षेत्र में किया जा चुका है। और ये केवल एक वर्ष में नहीं हुआ, लगातार पिछले कई वर्षों से वन अतिक्रमणकारी यहाँ काबिज होकर के लगातार जंगलों का सफाया कर रहे हैं। वन अतिक्रमणकारियों को चूंकि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसके अलावा कुछ जो समाज सेवी संगठन, जिसमें कि मैं माधुरी बेन का नाम लेना चाहूंगा, जिन्हें जिला बदर तक करने की कार्रवाई जिला प्रशासन ने की है, ऐसे लोगों का संरक्षण प्राप्त होने के बाद स्थिति ये बनी कि यहाँ जंगल जो है लगातार साफ होते रहे। जंगलों के साफ होने के बाद स्थिति ये बन रही है कि अब जो है जिला प्रशासन और वन विभाग और राजस्व की सभी संयुक्त टीम कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस कार्रवाई में भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि इतने लंबे समय बाद जिला प्रशासन और वन विभाग का अमला जागा है। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ 100 हेक्टेयर जमीन को मुक्त कराया गया, जबकि 7,000 हेक्टेयर से अधिक की जमीन जो है वो वन अतिक्रमणकारियों ने जो है खेत बना रखा है, समतल कर रखी है, यहाँ के पेड़ काट करके जला दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा जो है लापरवाही है वन विभाग की, और यही वजह है जी इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है। जी बिल्कुल, देखिए जी बिल्कुल ठीक है अनंत जी, लेकिन यहाँ पर देखिए साल 2020 और 21 की जो शुरुआत है, तभी से ये माना जा रहा था कि अतिक्रमणकारियों ने 2020 से ही कब्जा करना शुरू कर दिया था, लेकिन 4 साल तक वन विभाग क्या करता रहा, प्रशासन क्या करता रहा? वन विभाग का अमला बार बार कार्रवाई करने जब भी जाता था तो उन्हें वन अतिक्रमणकारियों के विरोध का सामना करना पड़ता था। वन अतिक्रमणकारी इतने संगठित हो चुके हैं कि जब भी वन विभाग का अमला पहुंचता था उन तक खबर मिल जाया करती थी। उसके बाद वे लोग जो है वन हमले पर अटैक कर देते थे, जिसके कारण वन कर्मियों को वापस आना पड़ता था। दूसरा एक उन्होंने जो कार्य करने के तरीके में जो ये बदलाव किया है, वो बदलाव यह किया है इन लोगों ने कि महिलाओं को आगे कर देते हैं, क्योंकि वन विभाग की टीम जितनी बार भी गई तो उनके पास पहले महिलाओं का अमला हुआ नहीं करता था, और यही वजह रही कि जब महिला साथ में नहीं होने की वजह से जो है वन अमले को जो है महिलाओं के आगे बेबस होकर के लौटना पड़ा था। जी बिल्कुल ठीक है।
आदित्य नारायण उपाध्याय जी हमारे साथ में जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस प्रकार से अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की ये सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। खंडवा प्रशासन ने करीब 100 एकड़ भूमि से अतिक्रमण हटाया है। अतिक्रमणकारियों ने जंगल को काट कर यहाँ पर खेत बनाए थे। लंबे समय से यहाँ पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा था। आदिवासियों को कई दफा यहाँ पर अल्टीमेटम दिया गया, यहाँ पर जागरूकता के कई कार्यक्रम भी चलाए गए, लेकिन वो सब नाकाफी साबित हुए और अंततः प्रशासन को यहाँ पर बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी है। सवाल यहाँ पर कई सारे हैं। सवाल ये भी है, जैसा कि अनंत जी ने बताया, कि यहाँ पर कुछ समाज सेवी संस्थाएं हैं जो कि आदिवासियों को यहाँ पर उनका ब्रेन वॉश करती है और उनको आगे करती है। वो ये भी कहती है कि जमीन पर कब्जा कर लीजिए, पट्टा दिलाने का काम हम ये भी करेंगे। तो तमाम सामाजिक संस्थाओं के जो लोग हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं उनको ब्रेन वॉश किया और कहीं ना कहीं इस भूमि पर अतिक्रमण करने में उनकी सहायता की है। आप क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए, ये एक जैसे जैसे नक्सलवाद जो है खत्म किया जा रहा है, लेकिन ये अलग तरह का एक नक्सलवाद पैदा किया जा रहा है। और इसके पीछे भी जो अपने आप को सामाजिक संगठन क्या कहा करते हैं, वो दरअसल क्या है कि वो नक्सलवाद को पैदा करने की प्रेरणा देने वाले साबित हो रहे हैं इस तरीके के कामों से। राज्य शासन की भी ये मंशा समझ में नहीं आती कि ये जो है, जिसका लंबे समय तक कब्जा है, उसको पट्टा दे दिया जाना, ये जिस तरीके के कानून है, इन कानूनों को बदलने की बहुत आवश्यकता है। पहले कब्जा करेंगे सालों तक, उसके बाद पटवारी रिपोर्ट देगा कि कब्जा है, और उसके बाद फिर उनको पट्टा दे दिया जाएगा। जब इस तरीके की नीति रहेगी तो निश्चित तौर पर कब्जा करने की कोशिशें जारी रहेगी। और इस सब से बचने के लिए वन क्षेत्र का कानून में बदलाव आना बहुत आवश्यक है। हर गांव में, हर क्षेत्र में वन समितियां बनी हुई हैं। वन समिति के पदाधिकारी क्या कर रहे थे इतने सालों तक, इसकी जांच होना चाहिए। और कहीं ना कहीं वो वन समितियों के पदाधिकारी इस सब काम में लिप्त है। निश्चित तौर पर इसकी जांच होना चाहिए। चूंकि ये एक नए तरह का नक्सलवाद से संबंधित मामला लगता है, तो इसकी गृह विभाग द्वारा जांच। जी बिल्कुल, विभाग अपनी कार्य। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल ठीक है। देखिए, जिस प्रकार से जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, करीब सैकड़ों एकड़ भूमि को यहाँ पर अवैध कब्जे से मुक्त कराया है। और ये भी बताया जा रहा है कि करीब 2000 हेक्टेयर भूमि अभी भी अतिक्रमणकारियों की चपेट में है। बुरहानपुर और बड़वानी से यहाँ पर जो वन अतिक्रमणकारी है वो आ रहे हैं और इन वन विभाग की भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। कार्रवाई के दौरान में भारी पुलिस बल तैनात था। वन अमले को देखकर यहाँ पर अतिक्रमणकारी भागने के लिए आदिवासियों से टकराव का अंदेशा था, इसीलिए यहाँ पर 400 से अधिक का पुलिस बल था, जिनमें महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद थी। और करीब करीब यहाँ पर अभी 100 एकड़ भूमि की जानकारी मिली है, डीएफओ ने बयान दिया है। आदित्य जी, जी आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? जी मैं सुन पा रहा हूँ सर। अच्छा, तो मेरा इसमें कहना यह है कि लगभग हर क्षेत्र में वन समितियां बनी हुई हैं। शासन द्वारा बनाई हुई वन समितियों के पदाधिकारी आंख मूंद कर क्यों बैठे थे? ये निश्चित तौर पर इस बात का प्रूफ है कि वन समितियों के जो पदाधिकारी हैं वो इस सब में, इस षड्यंत्र में शामिल है। और सबसे मुख्य बात इसमें यह है कि लंबे समय तक कब्जे के बाद सरकार जो पट्टा दे देने की जो नीति है, इस नीति में बदलाव होने की बहुत आवश्यकता है। और दूसरी बात यह है कि ये जो अलग तरह का नक्सलवाद जो है, ये जो की शुरुआत है, इस वजह से वन विभाग अपनी कार्रवाई करे, पर इसकी रिपोर्ट गृह विभाग को जाना बहुत जरूरी है। और गृह विभाग इसकी बारीकी से जांच करे कि कौन संगठन इसके पीछे है जो इस तरीके का, नए तरीके का जो है नक्सलवाद पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ये क्षेत्र केवल खंडवा नहीं है, ये होशंगाबाद से लेकर के बैतूल और छिंदवाड़ा तक फैला हुआ है, जहाँ जगह जगह जो है वन क्षेत्र पर कब्जा किया जा रहा है। ये दो तरह से लाभ है। एक तो लकड़ी जो काटी जाती है उसका अवैध व्यापार होता है, उसका जमीनों का खेत होता है। जी बिल्कुल ठीक है। और देखिए आदित्य जी, ऐसा भी नहीं है कि सरकार आदिवासियों की हेल्प नहीं कर रही है। हमने विधानसभा चुनाव में देखा कि आदिवासियों को केंद्र में रखकर ही यहाँ की नीति नियम बनाए गए, यहाँ की राजनीति चली, राजनेताओं ने बयान दिए, राजनेताओं ने उनके लिए बेहतरीन योजना भी बनाई है। लेकिन क्या वजह रही है कि आदिवासियों को इस तरह के काम करने पड़ते हैं? उनको अवैध रूप से जो काम होते हैं, जैसे कि जमीन पर कब्जा करना या लकड़ी काटना या सागौन की तस्करी करना, इन कामों में क्यों लिप्त होना पड़ता है? आखिर सरकार की योजनाओं में कहाँ कमी है?
के अकेले दिमाग की उपज नहीं है जी। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसके पीछे कुछ शहरी नवधनाढ्य लोग हैं जो लकड़ियों का अवैध व्यापार करते हैं और दूसरे राजनीतिक लाभ लेने के लिए आदिवासियों के पीठ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से जब इतने साल हो गए इस तरीके के अवैध कब्जे को लेकर के, तो सबसे पहले जिसने इंफॉर्मेशन दी थी उसके बाद आगे किस अधिकारी ने और किसके कहने पर कार्रवाई नहीं की, इस सब की जांच होना बहुत जरूरी है। नहीं, यहाँ पर वन अमले से जब सवाल किया गया तो वन अमला हमेशा ये कहता रहा कि हम लगातार इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में बल नहीं था, पर्याप्त मात्रा में स्टाफ नहीं था, पर्याप्त मात्रा में महिला पुलिसकर्मी नहीं थे, क्योंकि जब भी हम वहां पर कार्रवाई करने जाते थे तो कहीं ना कहीं जो आदिवासी थे और जो अतिक्रमणकारी थे वो अपनी महिलाओं को आगे कर देते थे, इसलिए उनसे टकराव की स्थिति बनती थी। लेकिन बेरंग होकर की पुलिस बल को वहां पर लौटना पड़ता था, क्योंकि महिलाओं से टकराव वो कर नहीं सकते। यहाँ पर नियम कानून और हमारे जो संविधान में भी इस बात का जिक्र है कि महिलाओं को सिर्फ महिला पुलिसकर्मी ही वो कर सकती है, उनको गिरफ्तार कर सकती है। तो ये यहाँ पर बड़ी कमी रही है देखने को। नहीं, क्या इसकी रिपोर्ट जो है गृह विभाग को दी गई थी, इस बात की जांच होना चाहिए। यदि वन अमला जो अपनी कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है और कुछ नक्सल तरीके का जो कुछ खेल पर्दे के पीछे जारी है, इसकी वन विभाग ने गृह विभाग को रिपोर्ट दी कि नहीं दी, इस बात की जांच होना चाहिए। यदि इनके बस का नहीं है तो गृह विभाग को सौंपे इस बात को। नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये यहाँ पर हो सकता है कि अगर आपके पास में पर्याप्त संख्या बल नहीं है या आपके पास में पुलिस बल नहीं है या कोई भी आपका सहयोग नहीं कर रहा है, तो इस बात का एक पत्र लिखा जाना चाहिए था होम मिनिस्ट्री को। होम मिनिस्ट्री ये तय करती कि किसको भेजा जाना है, किसको भेजा नहीं जाना है, कौन कार्रवाई करेगा, कैसी कार्रवाई करेगा, पूरा प्रूफ वहां पर होता। अच्छा, दूसरे क्या है कि जो वन समितियां सरकार द्वारा गठित की गई हैं, हाँ। जिसमें स्थानीय नागरिकों को जिनका सदस्य और पदाधिकारी बनाया जाता है, दूसरे पंचायत विभाग के जो अधिकारी हैं जो राजनीतिक पदों पर पंचायत में बैठे हुए हैं, हर जगह वो जुड़े हुए हैं, सबकी नजरों में सब चीजें हैं। यदि वो इस सब चीज की रिपोर्ट संयुक्त रूप से नहीं देते हैं तो इसमें गलती उनकी भी मानी जाना चाहिए संयुक्त रूप से। दूसरी एक बात, विशेष बात यह है कि आम जनता को, आम लोगों को और खुद आदिवासियों को पर्यावरण और इस तरीके के जो ज्वलंत मुद्दे हैं इन पर अवेयर करने की बहुत जरूरत है। यदि उनको अवेयर नहीं किया जाएगा, शिक्षा का अभाव रहेगा, तो निश्चित तौर पर इस तरीके के खेल होते रहेंगे। नहीं, मैंने पहले वही कहा आपसे कि सरकार में कहाँ कमी रह गई, सरकार की योजना में कहाँ कमी रह गई, अभियान में कौन सी कमी रह गई, जागरूकता में कौन सी कमी रह गई कि जो आदिवासियों तक नहीं पहुंच पाई है। आदिवासियों को जागरूक करना बेहद जरूरी है। वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी आदिवासियों पर कार्रवाई होगी तो उनको जमाने लग जाएंगे जेल से छूटने में। हालांकि उन्होंने किसी के कहने पर ऐसा काम किया हो, किसी के कहने पर अतिक्रमण किया हो, लेकिन कार्रवाई तो आदिवासियों पर होनी है। अब यहाँ पर ये भी एंगल है कि सामाजिक संस्थाएं उनको ब्रेन वॉश कर रही है, वो उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट भी कर रही है, उनको ये बताते हैं कि वो उनको भ्रमित करके और जमीन पर कब्जा करवाने को कहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो सामाजिक संस्थाएं जो काम कर रही है, सबसे पहले मुझे लगता है कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि अभी अनंत महेश्वरी जी हमारे साथ में जुड़े थे, उन्होंने एक महिला का नाम लिया था माधुरी बहन का। माधुरी बहन पर जिला बदर की कार्रवाई भी की जा चुकी है, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ये असल में क्या है कि ये गृह विभाग का ही काम है इस तरीके का, जो इंटेलिजेंस द्वारा इन सब चीजों का पता लगाए, इनकी जांच करे गहन रूप से और इसके पीछे कौन लोग हैं। आदिवासियों को ये समझाने की आवश्यकता है कि आपको तो महज जो है मोहरा बनाया गया है, इसके पीछे जो खेल है वो बड़े लोगों का खेल है। उन लोगों तक सरकार के हाथ पहुंचना चाहिए, उनकी गर्दन तक हाथ पहुंचना चाहिए, तब जाकर इस तरीके की घटनाएं रुक सकेंगी। बिल्कुल ठीक है आदित्य जी, एक और पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। मैं वन मंत्री बजा शाह जी का यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा। मैं इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि जिस विधानसभा सीट से वो आते हैं वो खंडवा जिले की ही विधानसभा सीट है। हरसूद की बात मैं कर रहा हूँ। हरसूद से 8 दफा के विधायक है। हरसूद में और खंडवा में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों पास पास में है और जिस भूमि पर कब्जा किया हुआ है वो भी ज्यादा दूर नहीं है। तो वन मंत्री वहीं से आते हैं, उसी जिले के वन मंत्री हैं, वो क्यों नहीं समझा पा रहे हैं आदिवासियों को। और वो बड़ी बात यह भी है कि वो भी उसी वर्ग से आते हैं, उसी समुदाय से आते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये निश्चित तौर पर इसके लिए वन विभाग तो जिम्मेदार है ही, वन मंत्री खुद भी जिम्मेदार है। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये बात बिल्कुल सही है। ये जवाबदेही उनकी बनती है, उनको जवाब देना पड़ेगा क्योंकि ये उनका जिला है, उनकी भूमि है, उनके लोग हैं। जिला भी उनका है, विभाग भी उनका है, लोग भी उनके हैं, जहाँ से वो चुने जाते हैं, जिनके वो जनप्रतिनिधि हैं, वो लोग भी उन्हीं के हैं। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 8 दफा के विधायक है, 8 दफा के वो एमएलए हैं और लगातार वो मध्य प्रदेश शासन में मंत्री बनते रहे हैं। सीएम का फेस बदला लेकिन उनका मंत्रालय नहीं बदला।
अभी भी वो वन मंत्री ही दरअसल है। वोटों की राजनीति कुछ इस तरीके की है हाँ। कि लोगों को जो है अनाधिकृत कामों से रोकने में जो है हमेशा सरकार जो है नाकामयाब होती है, क्योंकि उनको वोट चाहिए होता है। इसलिए कानून में ही सख्ती की आवश्यकता है। दरअसल कानून को इस तरीके का बनाना चाहिए जिसके कारण जो है ये इस तरीके के क्षुद्र लाभ लेने की ना तो राजनीतिक कुचेष्टा हो ना व्यक्तिगत तौर पर हो। बिल्कुल ठीक है सर, तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर बात रखने के लिए। तो बता दें कि 4 साल बाद वन विभाग की नींद खुली है। 7000 एकड़ से अतिक्रमण हटाया है वन विभाग ने। जंगलों को काट करके वन अतिक्रमणकारियों ने यहाँ पर खेत बना रखे थे। आदिवासियों को कई दफा ऐसी कार्रवाई को लेकर भी प्रशासन ने कार्रवाई की है, उनको जागरूकता के संदेश दिए, समझाइश भी दी, लेकिन आदिवासी अतिक्रमण करने से बाज नहीं आ रहे। हालांकि प्रशासन का यह भी दावा है कि अभी भी आदिवासियों ने करीब 2000 एकड़ से अधिक भूमि पर अभी भी कब्जा किया हुआ है। कार्रवाई लगातार वन विभाग की जारी है। देखना होगा कि क्या जिला प्रशासन की संयुक्त टीम और वन विभाग इस 2000 भूमि से अतिक्रमण हटा पाएगा। ये सबसे बड़ा सवाल है वन विभाग पर भी और जिला प्रशासन पर भी। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।